बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इनकम्प्लीट इंग्लिश सेंटेंस टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह हल करना है। तो बहुत तफसील से मैंने अपनी वीडियो नंबर 1 जो है इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की, उसमें मैंने आपको बताया किस तरह इन फिक्रों को आपने मुकम्मल करना है। तो उसको आप गौर से सुन लेना और उस पर अमल करना। तो अभी आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि आपके फ़िक्रे मुख्तसर हों, छोटे हों, बामानी हों, बामकसद हों और उनमें आपकी सोच मुस्बत हो। तो नई नई सिफ्तें लगानी है आपने, ताकि आपकी सोच आला दर्जे की ज़ाहिर हो। तो फ़िक्रों में आपने जो सेंस है, जो खूबी हैं, बार बार रिपीट नहीं करनी। अगर 26 फ़िक्रे हैं तो कोशिश करें कि 26 सेंस हों, 26 सिफ्तें हों, खूबियाँ हों। तो चलें अभी हम अपने फ़िक्रे शुरू करते हैं। फ़िक्रे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और अपने यार दोस्तों को भी कहना कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो हम अपने फ़िक्रों की तरफ जी। पहला फ़िक्रा हमारा है द सर्वेंट। को खूबी लगा दें, इज़ हॉनेस्ट लिख सकते हैं। द सर्वेंट इज हम्बल, द सर्वेंट इज लॉयल, द सर्वेंट इज पंक्चुअल। जी। अगला फिक्रा हमारा है गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा और सिफत लगा सकते हैं हम। गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग, गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। ठीक। तो अगला फिक्रा हमारा है पाकिस्तानी आर। मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तानी आर हार्ड वर्किंग। तो इस तरह आप कोई भी खूबी लगा सकते हैं। जी। अगला हमारा फिक्रा है फिर गर्ल्स आर। तो पहले हमने लिखा था, जो उसमें खूबी लिखी थी वो नहीं लिखनी अभी, इसको हमने चेंज करनी है खूबी। गर्ल्स आर इंटेलिजेंट मैंने लिखा है। ठीक है जी। ये नहीं लिखना गर्ल्स आर मॉडर्न। ठीक है जी। तो आपकी गैर तामीरी सोच की अक्कासी होगी। तो अगला फिक्रा हमारा है हिज सक्सेस। हम लिखेंगे इज ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, या हिज सक्सेस इज ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। ठीक। तो ये नहीं लिखेंगे कि हिज सक्सेस इज ड्यू टू ब्राइब। आपने फिक्रा मुकम्मल नहीं करना, आपने अपने फिक्रे में अपनी सोच लेनी है। तो आप पता चलेगा कि आप किस तरह के उम्मीदवार हैं। अगला फिक्रा हमारा है आवर हीरो इज कायद आजम। तो जो नेशनल हीरो है पाकिस्तान को, उसको कायद आजम कहते हैं। तो ग्रेट हीरो में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल बेहतर होगा कि कायद आजम ही को आप लिखें। जी। अगला फिक्रा हमारा है अ हम्बल पर्सन इज। तो मैंने लिखा है इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो जो आजिज होगा उसको हर कोई इज्जत करता है। तो आप दूसरा फिक्रा भी लिख सकते हैं कि हम्बल मैन, अ हम्बल पर्सन इज लाइक बाय ऑल। तो अगला हमारा फिक्र है सक्सेस इज। 20 फिक्रे ले सकते हैं। मैंने छोटा सा लिखा है सक्सेस इज जॉय, कि कामयाबी खुशी है। आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि सक्सेस इज द रिवार्ड ऑफ हार्ड वर्क, सक्सेस इज द आउटकम ऑफ स्ट्रगल। ठीक। तो सक्सेस इज अ प्लेयर, सक्सेस इज वेरी स्वीट। तो कितने मैंने आपको फिक्रे बोल दिए। जी। अगला फिक्रा है हिज फादर डज नॉट अलाउ हिम, कि उसका वालिद इजाजत नहीं देता। छोटा सा टू बी लेट, या टू लीव होम विदाउट परमिशन, या टू स्लीप टिल लेट। ठीक। समझ आ रही होगी आपको, उम्मीद है। अगला फिक्रा हमारा है इन दी डार्क। तो मैंने लिखा ही वेंट टू फील्ड। जिस तरह हम किसान लोग हैं, गांव से तल्लक है और आपको पानी वगैरह लगाना या किसी काम से जाना तो खेतों में जाते हैं। तो ये दिलेरी वाला फैक्टर है। ठीक। तो इन दी डार्क ही, दूसरा फिक्र लिख सकते हैं ही डिड हिज ड्यूटी। इन दी डार्क ही सा ग्लिटरिंग स्टार, इन दी डार्क ही सा फुल मून। फिर ये क्या फिक्रे हैं, दिलेरी वाले फिक्रे, कि कमरे के अंदर तो आपको चमकते हुए तारे या चांद नजर नहीं आएगा। तो आप बाहर होंगे, यानी कि कमरे से बाहर होंगे तो आपको चीजें नजर आएगी। तो इसमें क्या शो होगा कि आप दिलेर हैं, अंधेरे से डरते नहीं हैं। जी। अगला फिक्र हमारा इन ट्रबल ही, मैंने लिखा रिमेन्स इन
हिज सेंसेस, यानी कि कोई मुसीबत आ जाती है तो बाद दफ़ा बाज़ लोग या बाज़ लड़के जो है ना अफरा तफरी में पड़ जाते हैं। तो इस फिक्रे में क्या शो हो रहा है कि जी जितनी मुसीबत हो आप अपने सेंसेस में रहते हैं तो आप काम एंड कूल रह के उसका मुकाबला करते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इन ट्रबल ही हेल्प्स द अदर, इन ट्रबल ही स्टूड फर्म, कि मुसीबत में वो मजबूत खड़ा रहता है। तो और इसका 20 फिक्रे हैं, जो आपको अच्छा लगे तो वो फिक्र लिखना, ये जो आपकी तबीयत पे मैच करता हो। इसी तरह हिस्सा गर्ल, उसने एक लड़की देखी, ठीक, ये नहीं लिखना कि एंड गेव अ टेलीफोन नंबर, फिर गैर तामीरी, ठीक है, मनफी सोच जाहिर होगी। तो हम लिखेंगे ही सा अ गर्ल एंड हेल्प हर। तो यहां पे मुझसे लफ्ज हेल्प लिखा गया तो आपने फॉर्म की वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ही एंड हेल्प हर, एंड हेल्प हर। तो मुमकिन आप रोड पे जा रहे हैं, किसी खातून ने रोड क्रॉस करना है, ठीक है जी, तो आप उससे रोड क्रॉस करा देते हैं, तो वगैरह वगैरह जी। अगला फिक्रा हमारा है मोस्ट ऑफ द टाइम ही, आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्टडी, कि ज्यादा वक्त वो मुताला करते हैं। इसी तरह अगला फिक्रा हमारा है लाइफ इज फुल, ठीक है जी, ऑफ होप्स, कि जिंदगी उम्मीदों का नाम है। लाइफ इज फुल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कि जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। तो आप लिख सकते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, तो ये नहीं लिखना कि लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है जी। तो इंसान है जब जिंदगी गुजारता है तो उसको अप्स एंड डाउन तो आते हैं, बल्कि ये जो अप्स एंड डाउन है ये हमें मजबूत बनाते हैं। तो अच्छे अच्छे फिक्रे लिखें। तो अगला फिक्रा हमारा इम्पॉसिबल, सिंपल कैन बी मेड पॉसिबल। ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, ही बिलीव्स इन स्ट्रगल, ही बिलीव्स इन मेरिट सिस्टम। हम ये नहीं लिखेंगे कि ही बिलीव्स इन शॉर्टकट्स, ही बिलीव्स इन ब्राइबरी, तो ये गलत फिक्रे हैं। अगला फिक्रा हमारा है ही हेट्स टू नन। इस्लाम की टीचिंग क्या है कि इंसान किसी से भी नफरत नहीं करता, तो ना करनी चाहिए। तो मैंने फिक्र लिखा ही हेट्स टू नन, तो आप लिख सकते हैं इसके अलावा कि ही हेट्स टेररिज्म, कि वो दहशतगर्दी से नफरत करता है। ही हेट्स चाइल्ड लेबर, जो बच्चों से लोग काम लेते हैं कि उससे नफरत करता है। ही हेट्स इग्नोरेंस, वो जहालत से नफरत करता है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ही हेट्स नरेंद्र मोदी। तो अभी मैं अपने फिक्रे को निगेट मैंने किया, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मियाँ इस्लाम की टीचिंग तो है कि किसी इंसान से नफरत नहीं की जाती, तो आपने ये फिर क्यों लिख दिया नरेंद्र मोदी, वो भी तो इंसान है। तो मैं उसे कहूंगा कि मैंने एक्चुअल नरेंद्र मोदी का नहीं लिखा, मैं उसके रवैये से नफरत करता हूँ कि वो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बातें करता है, दूसरों को उकसाता है, ठीक है जी। तो रवैयों से नफरत होती है। इंसान जितना भी बुरा हो, इंसान से नफरत नहीं की जाती, उसके रवैये से नफरत की जाती है। और इसीलिए अगर कोई इंसान बुरा हो तो उसे अपने रवैये की वजह से सजा मिलती है। अगला फिक्र हमारा हर आइस वार, तो हम लिखेंगे हर आइस वार ग्लिटरिंग ऑन सक्सेस, कि उसकी आंखें कामयाबी से चमक रही थी, ठीक। तो दूसरा फिक्र हम लिख सकते हैं कि हर आइस वार ऑन दी बुक, कि उसकी आंखें किताब पर थी, ठीक है जी। इसी तरह हर आइस वर ऑन दी बॉल, अगर क्रिकेट वो लड़की खेलती है यकीनन, यानी कि जो बैट्समैन होता है, फील्डर होता है, उसकी हर वक्त नजर किसके ऊपर होगी, बॉल के ऊपर। तो ये नहीं लिखेंगे हम हर आइस वर ब्यूटीफुल, हर आइस वर अट्रैक्टिव, फिर ये गैर तामीरी सोच है, तो इनको आपने ध्यान देना है जी। अगला फिक्रा हमारा है ही वॉज फोर्स, कि उसे मजबूर किया गया। अच्छा फिक्रे लिखेंगे। बाद दफा आप भी मतलब के बैठे होते दोस्तों में, कोई दोस्त कहेंगे चले यार वॉक करते हैं, ठीक है जी, तो अच्छी चीज है। ही वॉज फोर्स टू गो ऑन वॉक, या दोस्त आपस में बैठे होंगे, आप किसी को कहेंगे लतीफा सुना या गाना सुना, तो मजबूर करते हैं, फिर वो गाना सुना देते हैं या लतीफा सुना देता है। वो आप इधर लिख सकते हैं कि ही वॉज फोर्स टू सिंग अ सॉन्ग। या इसी तरह के किसी का खेलने का दिल नहीं है कि चलो यार क्रिकेट खेलने जाते हैं, उसे कोई छोटा मोटा काम है, आप कहते नहीं यार क्रिकेट खेल के करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ही वॉज फोर्स टू प्ले, ही वॉज फोर्स टू प्ले क्रिकेट।
तो हमने अच्छी चीज लिखनी है। अगला फिक्रा है हमारा एक्सीडेंटली के हादसाती तौर पे, तो मैंने लिखा ही फाउंड हिज लास्ट बुक। आप देखिएगा कि बाद दफा आपकी कोई चीज घर में गुम हो जाती है तो आपको नहीं मिलती, तो वो आप फिर किसी वक्त कोई दूसरी चीज ढूंढ रही होती है, अचानक वो चीज आपके सामने आ जाती है जो आप पहले जिसको तलाश भी कर चुके हैं, तो वो नहीं मिलती। तो हम लिखेंगे एक्सीडेंटली ही फाउंड हिज लास्ट बुक। इसलिए मैंने लिखा कि पढ़ने पढ़ाने वाला जो लड़का होता है उनकी उसकी सोच किताब पे, स्कूल पे, प्लेग्राउंड, पेन पे, इन चीजों पे जाती है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि एक्सीडेंटली ही मेट हिज ओल्ड फ्रेंड। बाज़ दफ़ा आप रोड पे जा रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं, अचानक आपको कोई दोस्त मिलता हो, यार तू किधर था, तो हम फिक्र लिख सकते हैं कि एक्सीडेंटली ही फाउंड हिज बुक। जी अगला है ही रिफ्यूज्ड कि उसने इनकार किया। ठीक है जी, बाज़ दफ़ा टीचर आपसे पूछता कि ठीक है जी आप इस सवाल का जवाब दें, तो आप सवाल दाएं बाएं चीजें बताते हो। ठीक है जी, वो आपके एक्सप्लेनेशन से एग्री नहीं करता, तो आप कितना खूबसूरत फिक्र लिखे है। तो मुस्बत के he refused his explanation, he refused his answer, he refused talk to terrorist। ठीक है जी, इस तरह हम ये फिक्रे लिखेंगे। जी अगला फिक्रा हमारा है माई फादर बीट्स मी। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं माई फादर बीट्स मी इन डिस्कशन या इन डिबेट, क्रिकेट, इन साइकिलिंग। जो आप अपने वालिद के साथ को गेम शेम करते हैं, ये नहीं लिखेंगे कि माई फादर बीट्स मी विद द स्टेक। जी अगला फिक्रा हमारा है द ब्लाइंड मैन। हम लिखेंगे वॉन द क्विज कंपटीशन के अंधे बंदे ने क्विज कंपटीशन जीत लिया। द ब्लाइंड मैन इज पॉइस, द ब्लाइंड मैन इज पंक्चुअल। ठीक है, कोई खूबी लगा दीजिएगा। अगला फिक्रा हमारा है ऑलमोस्ट एवरी ईयर। मैंने लिखा ही गोज फॉर हाइकिंग कि वो पहाड़ों पे हाइकिंग के लिए जाता है। हाइकिंग होता है पहाड़ों पे चढ़ना। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही गेट्स पोजीशन। ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही वॉन डिबेट कंपटीशन। ऑलमोस्ट ईयर ही वॉन रेस कंपटीशन। अगला हमारा फिक्र है द टूरिस्ट क्लाइम द K2। ठीक है जी, कि टूरिस्ट जो है उन्होंने K2 को क्लाइम किया। इसी तरह द टूरिस्ट एडमायर द व्यू ऑफ कश्मीर वैली। द टूरिस्ट आर स्ट्रॉन्ग, द टूरिस्ट आर एजुकेटेड। ठीक है, कोई खूबी लगाइएगा। तो आखिरी इस सेट का फिक्र है आर्मी लाइफ्स के फौजी जिंदगी इज फुल ऑफ एडवेंचर, कि एडवेंचर से भरी हुई है। एडवेंचर का मतलब क्या है, कभी आप पहाड़ों पे, कभी आप सहरा में, कभी आप मैदानों में, कभी आप पानी में। ठीक है जी, कभी आप सी डाइविंग करते हैं, कभी आप जहाज से छलांग लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सी गेम हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, पोलो है, स्विमिंग है, तो और बहुत सी चीजें तो एडवेंचर से भरपूर है। इसी तरह हम इसके ऊपर और बहुत से फिक्रे लिख सकते हैं कि आर्मी लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर अच्छा फिक्र है कि जी आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं। आर्मी लाइफ इज अ नेम ऑफ डिसिप्लिन। आर्मी लाइफ इज अ गेम ऑफ डस्ट एंड ब्लड, वगैरह वगैरह आप ये फिक्रे लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अच्छे अच्छे फिक्रे लिखें। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। ठीक, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। शाद रहे, आबाद रहे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज।